ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव के भगवत दर्शन की चर्चा करेंगे। पंढरपुर नामक जगह पर कार्तिक यात्रा का मेला लगा हुआ था। इस मेले में अनेकों साधु संत पहुँचे थे। एकादशी का निर्जल उपवास कर सभी साधु संत द्वादशी के दिन पारण करने के लिए उतावले हो रहे थे। कोई आटा गूंथ रहा था तो कोई रोटी बना रहा था, कोई रसोई बनाकर भगवान को भोग लगा रहा था। इसी बीच एक काला कुत्ता वहां आ पहुंचा। साधुओं के एकादशी का असर उस कुत्ते पर भी दिख रहा था, क्योंकि पिछले दिन कुछ न मिलने से वह भूखा कुत्ता किसी के आटे में मुंह डालता तो किसी की पकी हुई रोटी को छू देता या किसी परोसी हुई थाली में मुंह डाल देता। हर एक साधु उसे मारता, ललकारता और भगाता था। कोई कहता, छी छी, ये कुत्ता हमारा अन्न छू गया, अब ये खाने योग्य नहीं रहा, अपवित्र हो गया। दूसरा महात्मा कहते, अरे ये काला कुत्ता साक्षात यमराज है। आदि आदि बातें कुत्ते के बारे में साधु संत कर रहे थे। चारों तरफ से तिरस्कृत कुत्ता अब नामदेव के पास आया और उनकी रोटी लेके भाग गया। यह देखकर नामदेव अपने पास रखे घी की कटोरी लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, अरे भाई रुको, सूखी रोटी मत खाओ, पेट में दर्द होगा, हमारे पास घी है, मैं इसमें रोटी को चुभो कर देता हूँ, फिर खाना। नामदेव रोटी में घी चुभोर कर अपने हाथ से उस कुत्ते को रोटी खिलाने लगे। सभी साधु महात्मा नामदेव की इस करनी को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, नामदेव पागल हो गया है, सही कर रहे हो तुम नामदेव, वाकई तुम पागल हो। उन सभी साधुओं के बातों को सुनकर नामदेव ने उनकी बातों का कोई परवाह नहीं किया। अंत में जब उस कुत्ते का पेट भर गया तो उसने अपना वेश बदलकर नामदेव से मनुष्य की वाणी में कहा, हे नामदेव, सचमुच तुम्हारी दृष्टि सभी प्राणियों में एक समान है। यहाँ पर आए हुए इन सभी महात्माओं की विषम दृष्टि अभी तक नहीं मिटी है, पर तुमने अपने सम दृष्टि से मेरे परीक्षा को पास कर लिया है। नामदेव, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। ये बातें कहकर वह कुत्ता अपने वेश सहित अंतर्ध्यान हो गया। वहाँ पर उपस्थित सभी साधु महात्मा नामदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। वे सभी पछताने भी लगे, क्योंकि उन्हें भगवान को खिलाने का अवसर मिला था, लेकिन वो चूक गए। तभी से सभी साधु महात्मा उनके बातों पर ध्यान देने लगे। तो मित्रों, मैं आपको इस कहानी से यह बताना चाह रहा था कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, हर दिशा में है, हर प्राणी में है, कण कण में है। हमारी नज़रों का ही ये खोट है कि हम उन्हें कभी देख नहीं पाते। जब हम संत नामदेव की तरह अपने अहम से ऊपर उठते हैं और हमारे चरित्र में स्वाभाविक सरलता आ जाती है, तब हमें चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर नजर आते हैं। हरि ओम तत्सत।